मोदी का इस बार 400 पार का ख्वाब रह गया। मोदी अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाए गए राम मंदिर पर पावर शो करके भी हार गए। कांग्रेस का पलड़ा हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी 3 दिन मुराकबा भी मोदी को सुकून न दे सका। विक्ट्री स्पीच के लिए आए तो उतरा हुआ चेहरा सबने नोट किया। माहिरीन के मुताबिक भारतीय वोटर ने मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत को रद्द कर दिया। मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही। आपको बताएं, अखंड भारत बनाने चले थे भारतीय अवाम ने मोदी का ख्वाब पाश कर दिया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का धड़न तख्ता हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ बयानात काम आए, न मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी। 400 सीटें जीतने का नारा लगाने वाले 281 पर ढेर हो गए। मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है। नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया था, मगर असल नताइज ने मोदी की मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। लोकसभा में बीजेपी के हाथ सिर्फ 291 सीटें ही आईं। अपोजिशन इत्तेहाद 233 नशिस्तों पर आगे है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बाद पाकिस्तानी तो इतना इंटरेस्टेड थे जब इलेक्शन थे तब भी, और कल रिजल्ट आ रहा था। पूरे दिन तक पाकिस्तान मीडिया में, पाकिस्तान सरकार में भी हलचल थी कि भैया कहीं मोदी फिर से ना आ रहा हो, मोदी की जगह कंफर्म ना हो रही हो। पर हुआ वही जो पाकिस्तानियों को, पोरकियों को डर था। और फिर भी पाकिस्तानी मीडिया इतनी खुश दिखाई दे रही, जैसे आपने इंट्रो में देखा और हम आगे भी दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसलिए खुश है कि जो मोदी जी का सपना था 300, 350, 400 का, वो राहुल गांधी ने क्यों कहीं ना कहीं रोक दिया। और राहुल गांधी की इतनी सीट आने के लिए पाकिस्तानियों को अब यह आशा दिख रही है कि आने वाले समय में राहुल गांधी का और भी वर्चस्व बढ़ेगा और हमारे लिए फायदा होगा, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए। तो सोच के देखिए, मोदी जी का ना आना भारत के लिए नुकसान और कांग्रेस का आना, राहुल गांधी का आना पाकिस्तानियों को फायदा। ये पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चेहरे पे मायूसी, लहजे में लड़खड़ाहट, मगर झूठ वतीरा। नरेंद्र मोदी ने झूठी विक्ट्री स्पीच कर डाली। कारकर्दगी बताने को तो कुछ था नहीं, बस यही कहते रहे कि हम जीत रहे हैं। मुखालिफिन को क्लीन स्वीप किया है, इस बार भी हमारी सरकार बनना तय है। राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया, कहा हमें भारी मैंडेट मिला है। सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। स्टॉक मार्केट भी मोदी और अडानी की करप्शन का बता रही हैं। भारतीय अवाम ने नरेंद्र मोदी को कह दिया कि हम आपको नहीं चाहते। चेहरे पे मायूसी, लहजे में लड़खड़ाहट, मगर झूठ वतीरा। नरेंद्र मोदी ने झूठी विक्ट्री स्पीच कर डाली। कारकर्दगी बताने को तो कुछ था नहीं, बस यही कहते रहे कि हम जीत रहे हैं। मुखालिफिन को क्लीन स्वीप किया है, इस बार भी हमारी सरकार बनना तय है। राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया, कहा हमें भारी मैंडेट मिला है। सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। स्टॉक मार्केट भी मोदी और अडानी की करप्शन का बता रही हैं। भारतीय अवाम ने नरेंद्र मोदी को कह दिया कि हम आपको नहीं चाहते। इस बार 400 पार का ख्वाब रह गया। मोदी अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाए गए राम मंदिर पर पावर शो करके भी हार गए। कांग्रेस का पलड़ा हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी 3 दिन मुराकबा भी मोदी को सुकून न दे सका। विक्ट्री स्पीच के लिए आए तो उतरा हुआ चेहरा सबने नोट किया। माहिरीन के मुताबिक भारतीय वोटर ने मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत को रद्द कर दिया। अब तक के नताइज के मुताबिक बीजेपी के इत्तेहाद एनडीए को 291 नशिस्तें मिली हैं। कांग्रेस और ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने जीत ली 234 नशिस्तें। इससे पहले भारतीय मीडिया के एग्जिट पोल ने मोदी को गैर मामूली जीत लेते दिखाया था, जबकि राहुल गांधी के बारे में एग्जिट पोल की पेशगोई ये थी कि वो सिर्फ 120 या 130 सीटें ले सकेंगे। वो सारे ही अंदाजे गलत निकले। एग्जिट पोल पर कल भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी रही। सरमायाकारों को लाखों करोड़ों का फायदा हुआ और आज हकीकी नताइज आए तो भारतीय स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया। मोदी के अरबपति दोस्त गौतम अडानी के भी 1 खरब रुपए डूब गए। आपको बताएं, अखंड भारत बनाने चले थे भारतीय अवाम ने मोदी का ख्वाब पाश कर दिया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का धड़न तख्ता हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ बयानात काम आए, न मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी। 400 सीटें जीतने का नारा लगाने वाले 281
पर ढेर हो गए। राम मंदिर का ड्रामा भी फ्लॉप हुआ। अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। उत्तर प्रदेश की 80 में से 44 नशिस्तें इंडिया अलायंस ले उड़ा। 233 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ कांग्रेस की कारी ज़र्ब ने गुजरात के कसाब नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फुला दिए। मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का धड़न तख्ता। इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत का ख्वाब देखने वाले गुजरात के कस्साब को बड़ा झटका। लिए एक बार फिर से वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा है कि इंडिया में तारीख लिखी जाएगी, कि तीसरी बार आपने नरेंद्र मोदी को मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है 62 सालों में ये दूसरा कोई लीडर ऐसा आया है जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन उनको, मोदी साहब को और इंडिया की पूरी कौम को कि उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और दूसरा देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है। उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी विन कर लिया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की कुछ अवाम की बात करें तो चंद लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी इलेक्शन हार गया है, मोदी इलेक्शन हार गया है, उतनी मेजॉरिटी से नहीं आया जितनी मेजॉरिटी से आना चाहिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी साहब इलेक्शन कैसे हार गए। 246 सीट्स उन्होंने ली हैं और अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो 11 जमातें मिलकर भी इतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकी जितना नरेंद्र मोदी की एक जमात ने अकेले किया बगैर किसी के सपोर्ट के। जी देखें, हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है मोदी जी के, देखें हम पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो बुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो है जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखें। मीडिया का जो एक अमल होता है उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के ज़हन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है और उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं अगर चाह रहे होते हैं ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। यही बात है कि मोदी साहब अगर जीत भी गए हैं, हमारे लोग या हम लोग अगर नहीं मान रहे, उसके पीछे यही एक वजह है। हमने 10 साल दौरे हुकूमत में देखा कि नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अब अगले 5 सालों में ऐसे कौन से काम हैं जो करने वाले हैं, इंडिया के लिए क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए, उनके लिए काफ़ी काम अभी हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। खैर दोस्तों, आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान मीडिया किस तरीके से जश्न की तरह मतलब इतनी खुश है, उनके बातों से दिखाई दे रहा है कि भैया कांग्रेस आने के बाद इनके क्या चीजें, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो इतना खुश हो रही है। पता नहीं इनके दिलों में और कांग्रेस के साथ क्या इनकी डील है जो इतना खुश हो रहा है, और मोदी जी के लिए तो इनको पता ही है कितनी नफरत है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के बारे में जो कुछ करें कमेंट सेक्शन में भर के जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।